प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ी घोषणा की, जिसे उन्होंने आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू होंगे, जिससे आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं और दवाइयों की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाओ अभियान को प्रोत्साहित करते हुए घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर को मोरक्को के दौरे पर भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण निकाय का उद्घाटन करेंगे। ये फैक्ट्री टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कासाब्लांका के बैरशित में स्थापित की गई है, जहां WHAP 8x8 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। ये कदम भारत की रक्षा निर्यात नीति को अफ्रीका में विस्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 300 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी और बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो अकादमिक संस्थानों में जाकर विजन और संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से आम लोगों से विचार और सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा मजबूत होगी। रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़े के चौथे दिन दिल्ली को स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सौगातें मिली। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित दिल्ली और विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करती है। इससे नागरिकों को बेहतर शिक्षा और साफ सुथरा वातावरण सुनिश्चित होगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि इस बार काम कलम कमाई कारखाना किसान और किफायत वाली युवा सरकार आना तय है। उन्होंने इशारा किया कि नई सरकार रोजगार और विकास पर फोकस करेगी और किसानों व युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेंगी। ये बयान बिहार चुनावी माहौल में उनकी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नायाब सिंह सैनी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित भव्य नमो युवा रन में प्रतिभागियों, आयोजकों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये 5 किलोमीटर की दौड़ केवल खेल नहीं, बल्कि देश की तरक्की और युवा शक्ति के जोश, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। नशे के विरुद्ध इस पहल के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के बावजूद हिमाचल सरकार ने बागवानों की उम्मीदों को कायम रखा। 15 सितंबर तक 1,73,74,204 सेब की पेटियां बाजारों तक पहुंच चुकी है और HPMC ने रिकॉर्ड 55,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेलों में अपनी साख और पहचान बनाई है, चाहे क्रिकेट हो, ओलंपिक या एशियाड। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश भी खेल क्षेत्र में अग्रणी स्थान बना रहा है। मोहन यादव ने सभी से स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने का आह्वान किया, ताकि भारत की तेज रफ्तार और विकास और भी तेज हो सके। चिराग पासवान ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी हमेशा माताओं बहनों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती रही है। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता अब चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। गुवाहाटी में गायक जुबिन गर्ग की आवाज पर उनकी पत्नी व फिल्म निर्माता गरिमा सौकिया गर्ग ने भावुक पल में उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। परिजनों और चाहने वालों ने भी इस दौरान स्वर्गीय गायक को याद किया। पूरा माहौल श्रद्धा और गमगीन भावनाओं से भरा रहा। दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में 4 दशकों से अधिक के उनके अद्वितीय योगदान और बहुआयामी अभिनय प्रतिभा के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार समारोह 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत आयोजित किया जाएगा।